पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फिर मिलेंगे, सारिका राठौड़ की आवाज में। चैप्टर 1, इट कांट हैपन नाउ। आग की लपटों से घिरी हुई कृतिका जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का प्यार उसी की सौतेली बहन को गले लगाए खड़ा था। धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे, कृतिका चिल्लाते हुए बोली। ओ दीदी, तुम तो जानती ही हो ना, एक बार कोई लड़की जेल चली जाए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद अब इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीकर तुम क्या करोगी? सोनाली ने कहा। मैं सब जान चुकी हूँ, तुम दोनों ने साजिश करके मुझे जेल भेजा और मेरी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से ही हुई, और अब तुम मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। कृतिका इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक हो। अगर तुम जिंदा बच जाती तो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती, लेकिन मैं तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अनिकेत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी प्यारी दीदी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वैसे डैड को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता है और उन्होंने तो तुम्हारी अंतिम क्रियाक्रम का इंतजाम भी कर दिया है। आखिर तुमने जो कुछ भी हमारे परिवार के लिए किया है उसे वो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सोनाली ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कृतिका की बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। जिस आदमी ने कृतिका को जन्म दिया था, जो उसका पिता था, आज वही सोनाली के लिए उसकी जान लेना चाहता था। कृतिका की जिंदगी में हमेशा से ही सिर्फ दो आदमियों की अहमियत थी। पहले उसके डैड और दूसरा उसका बचपन का प्यार अनिकेत। लेकिन उसके डैड तो सिर्फ सोनाली को ही अपनी बेटी मानते थे। इतना ही नहीं, अनिकेत भी सिर्फ सोनाली को ही चाहता था। कृतिका की तो उसे परवाह ही नहीं थी। और अब उसकी जिंदगी के ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसे जान से मार देना चाहते थे। तभी कृतिका का हाथ पास में पड़े कांच के टुकड़ों पर लगा। उसने अपना हाथ कांच के टुकड़ों पर और जोर से गड़ा दिया। हाथ से खून बहने लगा और कृतिका दर्द से चीख उठी। लेकिन उस दर्द ने उसके मन का डर खत्म कर दिया और अचानक वो सोनाली के ऊपर झपटी। ये देखकर सोनाली की चीख निकल गई। कृतिका, छोड़ो उसे, अनिकेत जोर से चिल्लाते हुए बोला और सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा। कृतिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोनाली को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल सोनाली के कान पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। दर्द के मारे सोनाली पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कृतिका के दांतों में सोनाली का खून साफ नजर आ रहा था। वो बोली, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो आओ तुम भी मेरे साथ मरो। नहीं, मुझे जाने दो, अनिकेत बचाओ मुझे। मौत के डर से सोनाली और भी जोर से चीखने लगी। लेकिन तब तक आग की लपटों ने कृतिका और सोनाली दोनों को निगलना शुरू कर दिया था। जैसे ही अनिकेत सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा, एक लकड़ी की अलमारी जिस पर पहले ही आग लग चुकी थी, अनिकेत पर गिर पड़ी। कृतिका अपने सामने आग में अनिकेत को तड़पता हुआ देख रही थी। आग की लपटों की तरह कृतिका का चेहरा भी लाल हो उठा था। कृतिका ने सोनाली को कोसते हुए कहा, तुम दोनों ऐसी ही भयानक मौत के हकदार हो। कहते हुए कृतिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोनाली को अपने साथ आग की लपटों में खींच लिया। जैसे ही कृतिका की आंख खुली, वैसे ही उसके सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी जहन्नुम से वापस आई हो। वो अपने आसपास की जगह को देखकर भी काफी हैरान थी। कृतिका एक होटल रूम में थी और जमीन पर बिछी कालीन पर उससे कुछ ही दूर एक आदमी खून में लथपथ पड़ा था। ये सब क्या था? कृतिका को लग रहा था जैसे उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका था, लेकिन कब? शायद उसकी पिछली जिंदगी में। हाँ, कृतिका के साथ एक बार फिर से उसकी जिंदगी में हूबहू वैसा ही सब कुछ हो रहा था जैसा पहले भी एक बार हो चुका था। कृतिका कंफ्यूज होकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे उस हादसे के बारे में याद आया। उसे तो आग में जलकर मर जाना चाहिए था।
लेकिन वो तो यहाँ जिंदा खड़ी थी। तो क्या ये कृतिका का पुनर्जन्म था, या फिर कुदरत ने एक बार फिर से उसे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका दिया था? शायद कुदरत भी चाहती थी कि वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले। जैसे ही कृतिका ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश की, वो घबरा गई। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ टेबल लैंप था। डर के मारे कृतिका ने उसे तुरंत फेंक दिया, लेकिन उसके दोनों हाथ तो बिल्कुल सही सलामत थे, ना कोई चोट और ना ही कोई कटने का निशान। तो फिर उस टेबल लैंप पर खून कहां से आया? उसने पास में पड़े